जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको इकाई अंक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रयास करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। आज हम अगला टॉपिक हमारा चलेगा विभाज्यता का नियम। क्या चलाएंगे आज हम? विभाज्यता का नियम। एक क्वेश्चन इससे भी आपके पेपर में पूछा जाता है, जिसके लिए आप सबसे पहले समझिएगा विभाज्यता का मतलब क्या होता है। विभाज्यता का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई संख्या होती है उसमें किसी संख्या का पहाड़ा मतलब पूरा पूरा उसका कट जाए, उस पर शेषफल कुछ भी ना बचे, उसे ही क्या कहेंगे? विभाज्यता का नियम कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या दे दें, हम दे दिया हमने, जैसे आपको 24 दे दिया। अब 24 में अगर हमको 2 से भाग करना हुआ, 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 × 2, यहां पे 2 से 2 कट गया क्योंकि यहां पे घटाया जाता है। फिर यहां 4 उतारेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 4 भी क्या हो गया? पूरा कट गया। अब यहां शेषफल कितना बचा है? 0 बचा है। मतलब कहने का यह है, अगर विभाज्यता का नियम का मतलब शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चलिए इसके कुछ नियम हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कुछ नियम। जैसे 2 का नियम होता है, 3 का नियम होता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10 और 11 का पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही से बनता है, ठीक है। 0 और 1 का नियम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में भाग करेंगे, 1 से करेंगे तब भी वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम 0 और 1 नहीं पढ़ेंगे। हम कहां से पढ़ेंगे? 2 से पढ़ना चालू करेंगे। 2 का नियम देखिएगा क्या होगा यहां पर। जैसे देखते हैं यहां पे 2 का नियम, 2 का नियम। 2 के नियम के साथ साथ हम 4 का भी पढ़ सकते हैं। 2, 4, 8 कहने का मतलब जो 2 के गुणे में चल रहे हैं इनका हम पढ़ सकते हैं। जैसे 2, 4 हो जाएगा आपका, 8 का पढ़ सकते हैं, 16 का पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे ही है। जैसे 2 का नियम क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। अगर कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहां पे हमने दे दिया 232, हमने संख्या दे दिया 232 दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा 232 कामा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब आपको यहां बताना है क्या विभाज्य है कि नहीं विभाज्य। तो देखिएगा कैसे। 2 से विभाज्य का मतलब होता है सिर्फ इकाई अंक हमको देखना होता है। मतलब यहां इकाई अंक मतलब एक ही देखना है संख्या। अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है तो 2 का विभाज्यता का नियम यहां पर क्या होगा? लागू होगा। जैसे अगर यहां हम समझे, कहने का मतलब एक ही अंक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर 2 की पावर कितना होता है? 1 कहेंगे। अगर हमको 4 देखना होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 2 लिख सकते हैं। 8 लिखना हो गया, 8 को लिख सकते हैं कितना? हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? जैसे देखिएगा 2 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमको 2 का देखना, 2 से विभाज्यता का नियम, तो हम इकाई अंक देखेंगे। अगर 4 के लिए देखना है तो यहां घात कितना है? 2 बार है, तो हम 2 अंकों तक देखेंगे। अगर हमको 8 के विभाज्यता का नियम लागू करना है तो हम 3 अंक तक देखेंगे, ठीक है। जैसे अब क्या इसमें देखिए, 2 से तो आराम से आ जाएगा, आप लोग को जल्दी पहचान जाएंगे। अब समझिएगा कैसे, एक बार फिर से 2 वाले में अगर अंत में, अगर संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है, इसका मतलब वो 2 से फिक्स है, कटेगा। क्योंकि 2 से, क्योंकि अंत में अगर 0 है, अगर मान लेते हैं कोई संख्या 20 है तो 2 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। अगर देख ले इसमें क्या है? 4 है अगर लास्ट में, तो 4 भी क्या होगा? 2 के पहाड़े में आता है। अगर 6 है मान लेते हैं लास्ट में, तो 2 भी क्या आता है?
2 के पहाड़े में क्या 6 भी आता है। अगर 8 है, 8 भी क्या आता है 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा, इसका मतलब वहां पर 2 के विभाज्यता का नियम लागू होगा। इसी प्रकार जैसे 4 का भी देख लीजिएगा, इसी के साथ 4 और 8 दोनों देख लेंगे। 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम, 4 के नियम में भी यही फार्मूला लगता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम 2 के नियम में देखते हैं इकाई अंक, वैसे 4 के नियम में 2 अंकों को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि अभी हमने बताया आपको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2, यहां घात 2 बार आया है, इसलिए हम कितने अंकों तक देखेंगे, 2 अंकों तक देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया आपको 612 दे दिया हमने, कितना दिया 612 दिया है। अब आप बताइए क्या यह 4 से विभाज्य है? तो सिर्फ यहां पे कितने 4 के नियम में अंतिम के 2 अंकों को देखा जाता है। हाँ, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 4 का विभाज्यता का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला हम इसी तरह से 8 का भी देख लें। 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम, 8 का नियम में क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंकों को यहां देखना होगा। संख्या के कितने अंक को देखना होगा, अंतिम 3 अंक को देखना होगा। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया 4, 8, 2, यहां पे हमने दे दिया आपको 4, फिर 8 दे दिया। अब हमको क्या देखना है, क्या यह 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य का नियम यह होता है भैया, यहाँ पे घात कितना लगा है, 3 लगा है, इसके अंतिम 3 अंकों को देखना है। पूरे को नहीं देखना, पूरे में भाग नहीं करना है। अंतिम कितने अंकों को देखना है, 3 अंकों को देखना है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना होगा क्या यह 8 से विभाज्य है। तो देख लीजिए, अगर हम लास्ट के 3 अंक में अगर हम भाग करते हैं, जैसे अंतिम 3 अंक कितना हो गया 248, 8 से भाग करें, 8 3 कितना हो जाएगा 24, यहां पे क्या हो गया कट गया। फिर आपका क्या है 8, 8 कम कितना होगा 8, 8 से 8 भी क्या हो गया कट गया। तो कहने का मतलब शेषफल अगर 0 आ गया यहां पर, इसका मतलब 8 का नियम इसमें क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, अब लेकिन प्रश्न आपके पेपर में कैसे बनता है उसको देखना। इसमें सबसे पहले प्रश्न हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें किस तरह से आपके पेपर में पूछा जाएगा उसको देखना भैया। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, ठीक 4, 2, यहां पे हमने दे दिया स्टार, यहां पे दे दिया हमने आपको यहां पे 4। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए, लगा दिया कामा, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो बताइए स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा आपको बताना है। ठीक है, जैसे हम आपको 4 विकल्प भी दे रहे हैं। विकल्प हमने दे दिया यहां पर, पहला विकल्प हो गया 1, दूसरा विकल्प हमने दे दिया यहां पर 3 दे दिया, तीसरा विकल्प हमने दे दिया यहां पर 2 दे दिया, चौथा विकल्प हमने आपको यहां पर दे दिया, मान लीजिए यहां पे चलिए 7 दे देते हैं। ठीक है, अब यहां इसमें बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा। समझिएगा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। ठीक है, तो 4 का रूल अभी हमने आपको क्या बताया, लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। अब आप यहां पे क्या करें, सबसे पहले समझिएगा, यहां पे एक तो विकल्प से ही रख सकते हैं, विकल्प से ही लगाते हैं बच्चे। ध्यान से देखिएगा विकल्प से कैसे होगा प्रश्न। अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें, अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। क्या 14 4 के पहाड़े में आएगा,
4/3 12 होगा, लेकिन इसमें शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, आपका 4 से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब आपका ये वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा विकल्प रख के अगर देखें तो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम स्टार के स्थान पर रखें 3 को तो ये बन जाएगा आपका कितना, 34। 34 क्या आपका 4 से कटेगा, देख लेते हैं। अगर आपको भाग करना तो आप भाग करके चेक कर सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। हमने बताया विभाज्यता के नियम में क्या होना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका 4 से विभाज्य नहीं है। तीसरा विकल्प रख के देखते हैं, यहाँ पे स्टार के स्थान पर, जैसे तीसरा विकल्प यहाँ स्टार के स्थान पर रखे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 रख के देखते हैं तो ये 24 हो गया। अगर हम 4 से भाग करें तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। कहने का मतलब पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टार का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 2 5, यहां पर अगला दे रहा हूं 4, फिर आपको स्टार दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपको दे रहा हूं, मान लेते हैं 8 दे रहा है। ठीक है, कामा इसको दे देते हैं 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो आपको बताना है स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान आपको बताना, स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार भी दे सकता है, यहाँ पर ABCD कुछ भी दे सकता है। ठीक है, या कोई साइन भी दे सकता है, डैश भी कर सकता है, उसका मान आपसे क्या पूछ सकता है। विकल्प है, जैसे हम आपको दे रहे हैं, फिर से 1 दे रहे हैं, दूसरा विकल्प हम आपको दे रहे हैं 3 दे रहे हैं, तीसरा विकल्प आपका है भैया यहाँ पर 7 दे रहे हैं, कितना 7 दे रहे हैं। चौथा विकल्प हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 8 दे रहे हैं, 8 दे। अब आप बताइए इसमें कौन सा स्टार के स्थान पर आएगा, कौन सा अंक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यही चेक करते हैं, अगर यहाँ पर हम स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 के नियम में सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को देखना होता है। ठीक है, अगर स्टार के स्थान पर हम 1 रखते हैं, 4 का भाग करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 18 में से अगर 16 घटाते तो शेष 2 बच गया। कहने का मतलब पूरा पूरा यहाँ पे कितना 18 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये विकल्प आपका क्या है, गलत है। अगला मान रख के देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं स्टार के स्थान पर, क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो कितना बन जाएगा 38 बन जाएगा। अगर हम 4 से भाग करें तो 4 9 36, लेकिन यहाँ पे अब 38 में से 36 गया तो 2 बचा, फिर रिमाइंडर आपका बच गया। ठीक है, तो ये भी आपका 4 से नहीं कटा, इसका मतलब ये भी विकल्प गलत है। तीसरा रख के देखते हैं, यहाँ पे अगर तीसरा रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा। 78 भी देख लीजिए आप। ठीक, 78 देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 4 से कट रहा है, देख लिया जाए। 4 1 कम 4, अगर घटाते हैं शेष तो 3 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 38 हो गया। यहाँ पे अगर 4 9 36, फिर से घटाया हमने तो शेष कितना बचा 2 बचा। इसका मतलब इसमें भी विभाज्यता का नियम 4 का नहीं लग रहा है। अंतिम अंक देख ले, यहाँ पे क्या है 8 है, अगर स्टार के स्थान पर 8 रखें यहाँ पर तो 8, फिर आखिरी अंक क्या है 8, क्या यह 4 से कट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 4 दूना कितना होगा 8, ये भी कट गया। फिर 8 यहाँ पे है तो 4 दूना कितना हुआ 8, 8 से 8 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसमें विभाज्यता का नियम 4 का लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए हम अगला चलते हैं, नेक्स्ट टाइप 3 का और 9 का नियम पढ़ते हैं, एक ही जैसे है। सबसे ज्यादा 3 और 9 से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उसके लिए देखिएगा थोड़ा सा। 3 का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम पढ़ना है। ठीक है, 3 का नियम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे हम आपको दे रहे हैं कोई संख्या 1 2 3 4 5, हमने दे दिया 123 45 मान लीजिए दे दिया संख्या। अब आप ये बताइए क्या यह 3 से
भाग है, हो जाएगा इसका भाग, डिविजिबल है, इसमें 3 का विभाज्यता का नियम लग रहा है। तो इसको देखिए, एक तो है कि सबसे पहला तरीका है कि भाग करके देखना पड़े, भाग करने में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग करते क्या है, सभी अंकों को जोड़ लें, जितने भी अंक हैं इसमें सभी को जोड़ लें। अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब उसमें 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 से अगर हम भाग करें किसमें, भाग करें 3 से, देखिए बटे का मतलब भी क्या होता है, भाग ही होता है, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 से 3 बचे 15, मतलब 3 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है। जैसे ये है, इसी प्रकार आपका 9 भी है। 9 का नियम भी क्या कहता है, देखिएगा 9 और 3 एक जैसे हैं। 9 का नियम, 9 का नियम, 9 का नियम देखिएगा ध्यान से, इसको भी कैसे होता है इसमें। सबसे पहले 9 के नियम में क्या है, ये भी क्या है, एक ही जैसे है, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले ले, मान लीजिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और हम आपका फिर से ले लेते हैं 6, ठीक है। क्या इसमें विभाज्यता का नियम लग रहा है, किसका, 9 का। अभी जैसे हमने बताया 3 में क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़े, अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार 9 का भी है, सारे अंकों को जोड़ना है, अगर जोड़ने पे वह संख्या 9 से कट रहा है इसका मतलब 9 के विभाज्यता का नियम उसमें लग रहा है। जैसे हम इसको जोड़ लें तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 आपका 15 हो गया, 15 6 कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27 हो गया। अब आप बता सकते हैं क्या 9 के पहाड़े पे 27 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये 9 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। अब प्रश्न कैसे आता है, सबसे पहले इसको समझना है आपकी परीक्षा में, ठीक है। चलिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, पहला क्वेश्चन 1 2 3 यहां पे दे दे स्टार, ठीक है, और यहां पे कितना है 5 हो जाए। अब इसमें आपको कामा लगा के कह देगा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो बताइए स्टार का मान क्या होगा, तो बताइए स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। जैसे देखिए अब आपको स्टार के स्थान पर बताना है कौन सा है, तो विकल्प भी हम देख सकते हैं, इसमें विकल्प रख लें। यहां पर जैसे पहला विकल्प हम ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, कितना ले लें 0 ले लिया, ठीक है। दूसरा विकल्प हम ले रहे हैं 4, यहां पर ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 4। आपका तीसरा विकल्प ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ठीक। आपका चौथा विकल्प मान लेते हैं हम नन, एक ऑप्शन दे रहे हैं नन का, ठीक। अब आप बताइए कि स्टार के स्थान पर क्या मान होगा। अब स्टार के स्थान पर यहाँ A B C D X Y Z या कोई चिन्ह दे देगा या आपको डैश लगाकर दे देगा और आपसे प्रश्न पूछ लेगा उसका मान बताइए, ठीक। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले समझिएगा। इसमें हमने आपको बताया 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, सारे अंकों का जोड़, सारे अंकों को क्या करें जोड़ लें। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 1 + 2 + 3 प्लस स्टार। अब आपको स्टार के स्थान पर ही बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा, +5, ठीक है। अब अगर इनको हम जोड़े तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। लेकिन प्लस में क्या है आपका स्टार है। अब आपको स्टार के स्थान पर बताना है इन विकल्प में से ही कौन सा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे स्टार के स्थान पर 0 रखे, पहला विकल्प उठाएं तो क्या हो जाएगा 11 ही हो जाएगा। लेकिन क्या बताइए 11 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा या तीसरा पहले देख लेते हैं। तीसरा अगर हम रख के देखते हैं, यहाँ पे अगर 1 देखिए यहाँ 1 रख दे, ठीक है, तो ये क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट सकता है। 11 और +1 क्या हो जाएगा आपका 12 होगा। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे इसको हम 7 बना लेते हैं,
7 या 5 कर दें, सबसे सही रहेगा 5 आपका, ठीक है। 4 ना करके यहाँ पे हम मान लेते हैं 5, क्योंकि वहां पर आपका एक ही विकल्प क्या रहेगा, सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी था, इसमें 4 भी हो सकता था, इसके कारण से हमने मान लीजिए 1 उठाया है, 1 यहाँ पर क्या होगा आपका, सही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 रखने पर 12 है, तो 12 क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 3 के पहाड़े में आपका आ जाएगा, ठीक है भैया। अगला, इसका मतलब विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला नियम देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपका 11 का नियम। 11 का नियम देखना भैया, 11 का नियम, 11 का नियम। 11 के नियम में क्या होता है, इसको सबसे पहले समझिएगा। मान लीजिए कोई सवाल आ जाता है आपका, स्टार 381 हम दे देते हैं, स्टार 381 मान लीजिए ये दे देते हैं, कह दे आपसे कॉमा 11 से विभाज्य है। पहले समझना, इसको लिख रहे हैं सवाल को, तुरंत आपको हम बताते हैं इसको। 11 से विभाज्य है। अब आपको बताना होगा कि स्टार का मान क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा स्टार का मान आपको बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले 11 का नियम यही समझ भी लेते हैं क्या होना चाहिए, ठीक। यहां पे क्या करते हैं, 11 के नियम में सम स्थानों का योग करते हैं। मतलब सम का मतलब होता है, जैसे इसी सवाल में कर लेते हैं, एक को छोड़ के, जैसे यहां पे हम अगर इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, कहने का मतलब है सम स्थान कौन सा है, 2 और 4 हुआ, तो सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, स्थानों का योग माइनस, अब विषम स्थान कौन कौन से अंक बचे हैं, जैसे 1 बचा और यहां पे क्या बचा 3, मतलब विषम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, स्थानों का योग हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, मतलब सम स्थानों को जोड़ते हैं और विषम स्थानों को जोड़ते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। अब इनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का पहाड़ा आना चाहिए। कहने का मतलब 11 से वो कटने वाली संख्या, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, आपका 33 आ जाए, या आपका 44 आ जाए, 55 आ जाए, कहने का मतलब जो 11 से आपका क्या हो जाए, कट जाए, तो वहां पर कौन सा नियम लागू होगा, 11 का नियम लागू, ठीक है। जैसे इस सवाल को हम देख लेते हैं, स्टार 381, स्टार 381, क्या ये 11 से कट सकता है। अब इसका विकल्प भी अगर हमको रखना होगा तो हम विकल्प भी आपका रख सकते हैं, ठीक है। जैसे विकल्प हम दे दे रहे हैं आपको 1, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5 हमने दे दिया, चौथा विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 7। अब आपको बताना है कि स्टार का मान यहां पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने बताया एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमने स्टार और 8 को जोड़े, तब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, स्टार प्लस 8, क्योंकि यहां पे स्टार है, अगला अंक क्या हो जाएगा 8 है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो बचे हैं उनको घटाना है जोड़कर, जैसे यहां पे 3 बचा है और क्या बचा 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आप बताइए, यहां से स्टार के स्थान पर, देखिए विकल्प से आपको रखना है, विकल्प से रखेंगे जल्दी होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा मान आप रख सकते हैं। जैसे अगर स्टार के स्थान पर हम यहां पर 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 रख दें, 1 और 8 कितना आपका 9 हो जाएगा, 9 में से आपको 4 को घटाना है, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5। क्या यह 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला विकल्प तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम 4 को रख दें इसमें, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो आपका कितना बच जाएगा 8। क्या 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। हमने क्या बताया आपको रूल, या तो 0 आना चाहिए, या तो आपका 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए। कहने का मतलब है 11 का टेबल, 11 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो 11 से विभाज्य होगा। अब यहां पे क्या है, तीसरा विकल्प रख लेते हैं। तीसरा विकल्प क्या है, 5 है। अगर हम स्टार के स्थान पे 5 रखें और 8 रखें, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 में से अगर हम 4 को घटाएं तो आपका कितना हो गया 9। ये भी आपका 11 के पहाड़े में क्या है,
नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है। हम चौथा विकल्प उठा के रखते हैं। यहाँ पे अगर हम चौथा विकल्प क्या है, 7 है, स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रखें और 8 रखें तो कितना होगा, 8 और 7 कितना होगा, 15। 15 में से क्या घटाना है, 4 को घटाना है। 15 में से 4 गया तो क्या आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। अब आप खुद बता सकते हैं क्या यह 11 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 11 के नियम में यह कहता है कि 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना या 33, मतलब 11 के पहाड़े में जरूर आना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है, 11 का विभाज्यता का नियम उस पर लागू होता है। एक सवाल इस पर और देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक सवाल देते हैं और आपको एक सवाल हल करके अपने कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर टाइप करना है। जैसे आप लिखिएगा 483 27 483 27 मान लेते हैं और बड़ी संख्या कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी छोटा जैसे हमने दिया। अब आप लोग सोच रहे हैं बड़े पे कैसे लगेगा, तो उसको भी हम लोग ध्यान में देख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके लिए अगला लिख लेते हैं a और 8। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया आपको a, यहाँ पे दे दिया 8। क्या यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, अगर आपको विकल्प भी रखना है तो आप विकल्प रख सकते हैं, नहीं तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करने में क्या रहता है कि 0 से रखना पड़ता है। किस मान से रखना पड़ता है, 0 से। लेकिन अगर चारों विकल्प दिए रहते हैं थोड़ा आसान पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसके लिए हम आपको विकल्प दे रहे हैं 4 1 2 7। मान लेते हैं पहला विकल्प दे देते हैं 4, दूसरा दे देते हैं 2, तीसरा दे देते हैं 1, चौथा दे देते हैं 7। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब आप बताइए इसमें कौन सा अंक है जो एक ही स्थान पर आएगा और 11 से वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अभी हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले सम स्थान देखें। सम का मतलब सम अंक नहीं देखना है, यहाँ पे उसके स्थान को देखना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक अंक छोड़कर इसको छोड़े, यहाँ पे 7 को ले ले, यहाँ पर 8 को ले ले। ठीक है, अगर इनको हम जोड़े तो कितना होगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 7 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। यहाँ पे 14 और 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा आपका, 22 हो गया। कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक, अब जो छूटा है, जैसे यहाँ पे ये छूट गया है आपका, ये 2 छूट गया है और यहाँ पे क्या छूटा है, ए छूटा है। इनको जोड़ ले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस ए हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ए का मान रखना है किससे, विकल्प से। अगर ये कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर नन ऑप्शन में रहेगा, इसमें है नहीं, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, कटेगा। चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 22 हो गया। अब यहाँ पे बारी बारी से विकल्प को रख लेते हैं। जैसे हमने 10 यहाँ पे रखे, सॉरी ए के स्थान पे कितना 4 रखें, तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अगर हम 22 में से 14 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 8। जैसे यहाँ पे हम पहला विकल्प क्या रखना है, 4, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 22 में से 14 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचा। क्या 8 11 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। एक बार आप रखेंगे आपका जल्दी होगा। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, इसमें टाइम लग रहा है, वरना इसमें टाइम लगता नहीं है। ठीक है, जैसे अब 8 नहीं कटेगा तो दूसरा विकल्प रख लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ए के स्थान पर रखें 2 को, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचा। क्या 10 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 11 से विभाज्यता का नियम इस पर भी नहीं लगेगा, ना इस पर लगा और ना इस पर लगा। चलिए 1 को रखते हैं, 10 से कितना हो जाएगा, 11। अगर हम 22 में से 11 को घटाए तो क्या आ जाएगा, फिर से 11 मिल जाएगा हमको। हमने आपको नियम बताया 11 का, 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। 11 22 33 या आपका क्या होना चाहिए, 11 का पहाड़ा आना आगे चाहिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं तीसरा विकल्प क्या इसमें मिल रहा है, फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे क्या आया, 22 माइनस 10 प्लस ए का मान क्या रख दें, ए। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 22 माइनस 10 से कितना हो गया, 11। और आपका देखिए 22 में से 11 गया तो 11 मिल रहा है। अब ये क्या संख्या 11 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें विभाज्यता का नियम 11 का लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है,
अब इसके आगे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा आप घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस बार आपको फौजी बना के छोड़ना है, ठीक है। और आगे मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के साथ लगे रहेंगे। और मेहनत को अपना थोड़ा जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।